आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता प्रभु और परमेश्वर, आपको धन्यवाद स्तुति आराधना करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान लहू के लिए धन्यवाद देते हैं, इसके दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, जितने देखते हैं सुनते हैं प्रभु सभी व्यूअर्स के लिए हम धन्यवाद देते हैं, सभी सब्सक्राइबर्स के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। आज के वचन को प्रभु आशीषित कीजिए, यीशु मसीह के जीवित नाम में मांगते हैं, सुने प्रभु ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए आज हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में से तुरियों के विषय में देखने जा रहे हैं। 7 तुरियों के बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। हम प्रकाशित वाक्य और उसका इसी से 8 अध्याय में इसको देखने जा रहे हैं और उसको 6 से मैं पढ़ने जा रहा हूँ। 8 का 6 से। तब वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरियां थी उन्हें फूंकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरी फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। यहाँ पर पहला स्वर्गदूत जो इसी रीति से तुरी फूंकता है तो बोलता है लहू में से मिला हुआ ओले और आग जो है उत्पन्न हुए, ओले और आग उत्पन्न हुए और उस ओले और आग में से पृथ्वी की जो है 1/3 जो है वो जल गई। और उसके बाद हम पढ़ते हैं पहाड़ों की जो 1/3 है उनमें जल गई और इसी रीति से सब हरी घास भी जल गई। ये आग आई, किस रीति से ये आग हुआ। आज टेक्नोलॉजी के बढ़ने के द्वारा किस रीति से आग हो रहा है। वचन में लिखा है कि पृथ्वी तप्त होकर पिघल जाएगी। इस बार परमेश्वर जल के द्वारा नहीं पर आग के द्वारा अपना न्याय को प्रकट करेगा। पहली तुरी आग को प्रकट करती है कि आग में लोग किस रीति से परिस्थिति होगी। हम देखते हैं मौसम में आग बढ़ रही है, गर्मियाँ बढ़ रही है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है, यह इस बात को बताता है। दूसरी स्वर्गदूत ने तुरी फूंकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए, समुद्र लहू हो गया। हम पढ़ते हैं इसी तरह से निर्गमन की पुस्तक में समुद्र लाल सा हो गया, लहू सा हो गया। यहाँ पर भी ऐसा ही बात हुआ है कि समुद्र क्या हो गया, लाल सा हो गया, लहू सा हो गया। यदि समुद्र लहू हो जाएगा फिर वहाँ पर क्या गाड़ी चल सकता है, क्या वहाँ पर जहाज चल सकता है, चल नहीं सकता। इसी रीति से लहू सा हो गया, एक पहाड़, जलता हुआ पहाड़ गिरता है और समुद्र क्या हो जाता है, लहू हो जाता है। तो समुद्र के में भी समस्या, समुद्र में ऐसी प्रकार की परिस्थितियां होने जा रही है। और हम पढ़ते हैं इसी प्रकार से तीसरे स्वर्गदूत ने तुरी फूंकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदोना है और 1/3 पानी नागदोना सा कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। बहुत से उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए, कड़वा हो गया पानी जो है। यहाँ पर बोलता है कड़वा हो गया, बोलता है सोते पर आ पड़ा, बोलता है नदियां और सोतों पर आ पड़ा। और इस रीति से ये सब हम देखते, तुरियों के देखते, पहले कैसे जल गया, दूसरे में हम देखते हैं समुद्र में, तीसरे हम देखते हैं नदियों जल बोलता है इसी प्रकार से आ पड़ा सोतो।
तराई पर नदियों की 1/3 पर बोलता है और सोतों पर आप पड़ा बोलता है। तो पीने के लिए भी अब नहीं, पीना है तो भी कड़वा हो गया बोलता है। ऐसा कड़वा पानी, ऐसा प्राकृतिक समस्याएं इस जगत पर आने वाली है, प्राकृतिक विपर्यय इस संसार पर आने वाली है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि चौथे स्वर्गदूत ने तुरी फूंकी और सूर्य की 1/3 और चंद्रमा की 1/3, तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधकार हो गया और दिन की 1/3 में उजाला ना रहा, वैसे ही रात में भी। सो 1/3 उजाला नहीं रहा, आधा ऐसे हो गया। सो ये भी होता है, दिन अंधेरा हो गया, सूर्य अंधेरा हो गया तो दिन अंधेरा हो गया। तो 1/3 करके सुबह में भी ऐसे हुआ, शाम को भी ऐसे हुआ, मौसम ऐसा हो गया। प्राकृतिक विपर्यय के बारे में हम देखते हैं, तुरियां किस रीति से प्राकृतिक विपर्यय को प्रकट करती है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं 5वीं में, जो कि हम 9 अध्याय से पढ़ते हैं 1 से। जब 5वीं स्वर्गदूत ने तुरी फूंकी तो मैंने स्वर्ग में से पृथ्वी पर एक तारा गिराता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा। कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी का घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाना, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाना जिनके माथे पर परमेश्वर का मुहर नहीं है। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छुओं के डंक मारने से मनुष्यों की होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। उन टिड्डियों का आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे और उनके मुंह मनुष्यों के जैसे थे। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे और दांत सिंहों के दांतों जैसे थे। वे लोहे की सी झिलम पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हैं। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनके डंक थे और उन्हें 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वो उनकी पूंछ में थी। अर्थात कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अबदोन और यूनानी में अपुल्लोन है। सो इसी प्रकार से 5वीं स्वर्ग खुलता है। यहाँ पर मनुष्यों के ऊपर डायरेक्ट अटैक, मनुष्यों के ऊपर ही एक टिड्डियां अटैक करती है और टिड्डियों के बारे में पूरा वर्णन लिखा है, ऐसे करती हैं, उन्हें दुख पहुंचाने का अधिकार है। सो ये टिड्डियां क्या है, कैसे हैं, से बढ़कर है कि दुख पहुंचाएंगे, ऐसा दुख, ऐसा पीड़ा पहुंचाएंगे, 5 महीने तक पीड़ा रहेगी। थोड़े देर के लिए पीड़ा होने से लोग कितना चिलबिला जाते हैं, लेकिन 5 महीने तक के दुख की कष्ट बहुत जबरदस्त, ये पीड़ाएं होंगी, लोगों को 5 महीने तक कष्ट पहुंचेंगे। और ये टिड्डियां हैं, अधोलोक यहाँ खोली जाएगी। बोलता है एक तारा गिरता हुआ देखा और कुंड की कुंजी दी गई। बोलता है बोलता था कुंड को खोला, कुंड में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड से धुआं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी की टिड्डियां निकली। सो यहाँ पर 5वें स्वर्गदूत में हम टिड्डियों के बारे में देखते हैं। एक ऐसे टिड्डियां हैं जो लोगों को दुख पहुंचा रही है,
एक ऐसी जेनेटिक जो बोल सकते हैं आज के ये में। सो ये हुई जो मनुष्य को चोट पहुंचाएंगी, दुख देंगी। कितने महीने बोलता है? 5 महीने। 5 महीने तक उनको दुख पहुंचाएंगे बोलते हैं, 5 महीने तक। इसीलिए मनुष्य इससे बचेगा नहीं। प्रकृति के बारे में हमने देखा, 4 प्रकृति कृति से आक्रमण, परमेश्वर का क्रोध प्रकृति पर, और उसके बाद हम देखते हैं मनुष्य के ऊपर भी, मनुष्य के ऊपर दुख पहुंचाया गया, मनुष्य को दुख दिया गया 5 महीने तक। ये 2 महीना 3 महीना 1-2 दिन के लिए नहीं था, थोड़े समय के लिए नहीं, पर 5 महीने तक दुख है, कष्ट है। पूरा 5 महीने तक जैसे कोई बिच्छू जैसे डंक मारना जैसे लग रहा है, कितना पीड़ा हो रहा है। लोग इसलिए इस पीड़ा को सह नहीं पा रहे हैं, बोले मर जाएंगे, लेकिन मर ही नहीं पा रहे, क्योंकि मरने के लिए नहीं है पीड़ा, ये चोट पहुंचाने, दुख देने के लिए। कोई कीड़े काट देते हैं, थोड़े समय के लिए दर्द होता है, 1-2 दिन के लिए भी दर्द होता है, फूल जाता है शरीर, या कुछ सड़ जाता है, ऐसे कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर पीड़ा पहुंचाने के लिए जानबूझकर एक ऐसे पीड़ा, कष्ट, तकलीफ, खाली तकलीफ देने के लिए ही ये टिड्डियाँ इस तरीके से हैं। उसके बाद हम 13 से पढ़ते हैं। जब 6वें स्वर्गदूत ने तुरी फूंकी तो सोने की बेदी जो परमेश्वर के सामने है, उसके सिंहों में से मैंने एक शब्द सुना, मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरी थी कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बांधे हुए हैं खोल दे। वे 4 दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्य की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। उनकी फौज के सवार की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी, मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिलम आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी, और घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान, और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। इन तीनों महामारियों अर्थात आग, धुएं और गंधक से जो वे मुंह से निकालते थे, मनुष्य की 1/3 मार डाली गई, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनके पूंछों में थी, इसीलिए कि उनकी पूंछ सांपों जैसी थी, और उनका पूंछ सिर भी थे, और उन्हीं से वे घोड़े उन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। और इसी तरह से यहाँ पर लिखा है। सो यहाँ पर 6वें स्वर्गदूत के विषय में यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि किस रीति से एक सेना के बारे में लिखा है, और यहाँ पर किस रीति से ये स्वर्गदूत है और उन्हें खोला गया बोल के लिखा है। हम पढ़ते हैं शैतान की सेनाओं में से ऐसे स्वर्गदूत हैं जिन्हें बांध कर रखा है परमेश्वर ने, लेकिन यहाँ पर ऐसे स्वर्गदूत हैं जिन्हें खोला गया है। इन्हें खोला गया है तो वो सेना के साथ आते हैं, और बहुत बड़ी यहाँ पर सेना है बोलता है, फौज है बोलता है 20 करोड़, गिनती में बोलता है 20 करोड़ है। यहाँ पर वो आग से और धुएं से और गंधक से लोग कैसे मनुष्य को 1/3 को मार डाले बोलता है, मनुष्य को मारने जैसे लोग हो गए। सो ये परिस्थिति हुई। तो एक सेना के बारे में परमेश्वर यहाँ बताता है। 6वें स्वर्गदूत इस रीति से हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर इसी प्रकार से ये सारी बातें हुई है। ये स्वर्गदूत कैसे यहाँ पर आए हैं और खोला है, इस तुरी को फूंका है, तो इस तरीके से
हमला हुआ है, ये भी मनुष्य के ऊपर हुआ। पीड़ा पहुंचाने के बाद अब मारा भी गया है, मनुष्यों की मृत्यु हुई है, उन्हें मारा गया है, लेकिन लोग मन नहीं फिराते, वचन में लिखा। फिर और एक स्वर्गदूत आता है, उसके विषय में हम 10 अध्याय में पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद हम 10 का 7 से मैं पढ़ रहा हूँ। तब वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस समाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। इसी रीति से यहाँ विषय को लिखा है, हम पढ़ते हैं। और 11 में और इसी रीति से हम पढ़ते हैं कि 2 गवाहें हैं, और 15 में 7वीं तुरही फूंकी जाती है। प्रकाशित वाक्य उसका 11 का 15। जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में एक विजय के बड़े शब्द होने लगे, जय जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वो युगानुयुग राज्य करेगा। तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके ये कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज्य किया है। जातियों ने क्रोध किया, पर तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वो समय आ पहुंचा है कि मारे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यवक्ता पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएं। तब परमेश्वर का मंदिर स्वर्ग में वो खोला गया, और उसके मंदिर में उसकी वाचा का शब्द दिखाई दिया, और बिजलियां, शब्द और गर्जन और भूकंप हुए, वे बड़े ओले पड़े। तो इसी प्रकार से इन सारी बातों को हम पढ़ते हैं। तुरहियों के बारे में हम देखते हैं कि कैसे एक एक विषय को हम देखते हैं, कैसे प्राकृतिक बातों को देखते हैं, और फिर हम मनुष्यों को फिर दुख पहुंचाया गया, फिर मारा गया, हम देखते हैं। और फिर हम देखते हैं कि किसी दृष्टि से परमेश्वर का राज्य आ गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं मनुष्य का राज्य। यहाँ 2 गवाह हैं, एक स्वर्गदूत आके साक्षी देता है, और उसके बाद 2 गवाह भी 10 अध्याय और 11 अध्याय में 2 गवाहों के बारे में यहाँ बताया गया है। वो मूसा और एलिया का आने के विषय में बताया गया है। वो आएंगे इस्राएल में अपने, और इसी तरह से परमेश्वर को प्रकट करेंगे, सामर्थ प्रकट करेंगे। फिर जो मसीह विरोधी है लेकिन उनको मार देगा, और वो तीसरे दिन जी उठेंगे, और उसके बाद परमेश्वर का राज आएगा। और परमेश्वर अपने कैसे इस राज्य को यहाँ पर लाएगा। वो तुरही फूंकी जाती है, और परमेश्वर अपने राज के साथ यहाँ पर बोलता है, बड़ा विजय का बोलता है, विषय बड़े शब्द होने लगा, बोलता है जगत का राज प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, बोलता है युगानुयुग राज करेगा, बोलता है। परमेश्वर की स्तुति होने लगी, बड़ाई होने लगी। इस सब के बाद अपने विजय की वो आखिरी तुरही यहाँ पर जो लिखा है, ये आखिरी तुरही फूंकी गई, 7वीं तुरही, परमेश्वर के उस विजय की तुरही, परमेश्वर के उस महिमा की तुरही यहाँ फूंकी गई, और लोग सीधे से परमेश्वर के उस बड़े न्याय का दिन इस रीति से आ गया बोल के बोलता है। मरे हुए बोलते जीवित सबका क्या होना है, न्याय होना है बोल करके वो दिन आ गया। ये आखिरी तुरही, पहली तुरही से लेकर हमने 7वीं तुरही को हमने एक एक करके देखा, और इन सब बातों में कि कैसे पृथ्वी का हालत है। लेकिन लोग जो हैं यहाँ पर, यदि हम 9 अध्याय का पढ़ते हैं 20 और 21 पद में, तो लिखा है बाकी मनुष्य ने जो मर गए थे, मतलब उनमें बच गए बोलने थे, तो अपने हाथों के काम से क्या नहीं किया, मन नहीं फिराया, बोलता है दुष्ट आत्माओं की शिक्षा हो गया, और या फिर बोलते हैं सोने चांदी पित्तल पत्थर काठ मूर्तियों की पूजा को उन्होंने नहीं छोड़ा बोल के लिखा है।
और इसी रीति से खून, टोना, व्यभिचार, चोरी, ये सब कुछ भी उन्होंने किया है। इसीलिए ये विपत्तियां आ रही है। ऐसी परिस्थितियां करेगी तो भी इनकी हालत ऐसी है कि वो लोग मन नहीं फिराए। इन 2 वचनों में लिखा है। और इसीलिए ये सब चीजें हुई। तब भी लोग थे, सब उठाए नहीं गए, लोग रहेंगे। सो उन लोगों का न्याय होगा। जो तैयार हैं वो जरूर जाएंगे। परमेश्वर के राज्य के बारे में मैंने इसे तिसे बता दिया है। पहले से भी मैंने बताया, मुहर के बारे में मैंने बताया था, लेकिन आज मैं इसे तिसे तुरियों के बारे में भी बताता हूँ कि परमेश्वर के वचन में सारी बातें लिखी है। प्रकृति की अवस्था ऐसा है, मनुष्य की भी परिस्थिति अब ऐसे भविष्य में ऐसे होने जा रही है, क्योंकि मनुष्य पापी है। वो पाप कर रहा है, वो अपने पापों से मन नहीं फिराना चाहता, और इसीलिए उसके ऊपर न्याय आ रहा है। पुराने नियम में भी इस्राएल लोगों ने पाप किया और उनके ऊपर भी न्याय आया। भविष्यवक्ताओं ने न्याय के बारे में बताया था कि तुम लोग ऐसे करोगे तो तुम्हारे ऊपर न्याय आ जाएगा। लेकिन लोगों ने, इस्राएल लोगों ने बात नहीं सुना, ना यहूदी लोगों ने सुना, इस्राएल लोगों ने नहीं सुना, इसीलिए वो ऐसे हो गए। प्रकाशित वाक्य भी हमें न्याय के बारे में बताता है, भविष्य के बारे में बताता है कि यदि हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते और नहीं मानते हैं, अपने आप को ठीक नहीं करते हैं, परमेश्वर के सामने हम खड़े होने के योग्य नहीं बनते हैं, परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के योग्य हम नहीं बनते हैं, तो हमारे लिए कितना बड़ी विषय है। इसीलिए ये बाइबल इसलिए लिखे ताकि हम सतर्क हो जाएं, हम जागृत हो जाएं। लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं। कितने मसीह हैं जो बाइबल को नहीं पढ़ते और नहीं जानते कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। कितना भयानक समय है। लोग आशीष चाहते हैं, उसके लिए मैं इनकार नहीं करता कि आपको आशीष मिले। मैं चाहता हूँ सबको आशीष मिले, हर किसी को आशीष चाहिए और हर किसी को आशीष मिले। पास्टर्स को भी आशीष मिले, विश्वासियों को भी आशीष मिले, सबको आशीष मिले। लेकिन हमें परमेश्वर के वचन के स्टैंडर्ड के अनुसार, वचन के आधार पर हमको जीवन व्यतीत करना है, हमें मन फिराना है और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमें जीवन जीना है। क्योंकि हम उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे तभी हम उसके प्रिय हो सकते हैं। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तभी हम उससे प्रेम करते हैं, यही हम प्रमाण कर पाएंगे। इसी रीति से आइए हम प्रार्थना करें और हम परमेश्वर के लिए तैयार हो, क्योंकि ये राज्य जो इस पृथ्वी पर का है वो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का राज्य जो आने वाला है वो कभी खत्म नहीं होने वाला। आखिरी थोड़ी फूकी जाएगी तब वो गीत गाया जाएगा, परमेश्वर की उस महिमा का आगमन है। सो आप त्याग करें बोल के परमेश्वर यही चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, न्याय करने वाला परमेश्वर, अपने तुरियों के बारे में बताया प्रभु। कितना भयानक परिस्थिति प्रभु, तुरियां फूकी गई, कैसे सब कुछ जल गया, कैसे प्रभु कड़वा हो गया पानी, कैसे प्रभु समुद्र लाल हो गया, कैसे प्रभु परमेश्वर प्राकृतिक परिस्थितियां खड़ी हो गई और कैसे कैसे मनुष्य को पीड़ा दिए गए प्रभु, उनकी मृत्यु हुई प्रभु। इतना भयानक परिस्थिति होने पर भी लोग नहीं सुधरते प्रभु, कितना कष्ट दुख पाने पर भी आप मन नहीं फिराते प्रभु। आप दया कीजिए प्रभु, आपके आगमन की निकटता को जानते हुए आपके लोग तैयार पाए जाएं। जो आपके सुसमाचार अब तक नहीं मिला उन सबको वो सुसमाचार पहुंचाया जाए और वे उद्धार पाएं, प्रभु की ओर फिरें, क्योंकि आपका राज्य निकट आ गया, वचन में लिखा है। सो प्रभु एक दिन तू बड़े सामर्थ के साथ आएगा। तू अब मेमने के रूप में नहीं पर सिंह के रूप में आएगा। तू एक दास के रूप में नहीं पर राजाओं के राजाओं के रूप में आने वाला है प्रभु, जिसके चरणों में 24 प्राचीन झुक जाएंगे प्रभु, और तू न्याय करेगा प्रभु। तेरे न्याय के सामने कौन खड़ा हो सकता है प्रभु? हम पापी हैं प्रभु, हम पर दया कर, हमें क्षमा कर, अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर, आपके लिए जीवन व्यतीत करने के लिए सहायता कर, आपकी इच्छा में जीने के लिए प्रभु सहायता कर। एक एक की तो सुधे ले और हर एक को प्रभु तो आशीष दे। यीशु मसीह के जीवित नाम में हम प्रार्थना करते हैं,
आमीन।